एक शैतानी आत्मा ने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया था और अब वो अपने गुलामों के जरिए लोगों को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाती है। आज से कई साल पहले मैरी नाम की एक औरत ने अपने घर के अंदर आत्महत्या कर ली थी और तब से उसका घर शापित बन गया। पर आज भी माना जाता है कि अगर मैरी के घर पर तुम 2 बार नॉक कर दो तो मैरी की आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जैस की बेटी क्लोई ने यही गलती कर दी, जिसके बाद शैतान उसके पीछे पड़ गया। क्लोई की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही थी। बचपन में जैस ने ड्रग एडिक्ट होने की वजह से उसे छोड़ दिया था और अब उसके चारों तरफ शैतानों का साया मंडराने लगा, जिसके बाद उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। लेकिन अब क्लोई खुद को और अपनी माँ को शैतान से कैसे बचाएगी? मैरी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए मजबूर हो गई और शैतान बाकी लोगों को छोड़कर क्लोई के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ था? ये जानने के लिए चलो इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहाँ जैस और उसका पति बेन अपनी बेटी क्लोई से मिलने फोस्टर होम गए थे। दरअसल जैस एक बेहतरीन मूर्तिकार है और कुछ साल पहले ड्रग एडिक्ट होने की वजह से उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन अब जैस की जिंदगी में सब कुछ ठीक है। उसने एक रईस बैंकर से शादी कर ली थी जिसका नाम बेन है और अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। पर जैस अब अपनी बेटी को वापस पाना चाहती है, लेकिन क्लोई उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो जैस के साथ सारे रिश्ते खत्म कर चुकी है। क्लोई के मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वो बेन और जैस को वहाँ से जाने को कह देती है। जिसके बाद जैस अपने काम पर चली गई, जहाँ वो टीरा नाम की औरत और उसके बच्चे के लिए क्ले स्टैचू बना रही थी। टीरा, जो कि जादू टोने और बुरी शक्तियों की एक्सपर्ट है, उसने जाने से पहले जैस को एक लॉकेट दिया, जिससे उसकी बेटी क्लोई जैस के प्यार को समझ पाएगी और उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। जैस भी उस लॉकेट को देखकर बहुत खुश हुई, जिसके बाद टीरा अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। खैर, अब रात के वक्त क्लोई अपने बॉयफ्रेंड डैनी के साथ टहलने गई हुई थी, जिसके दौरान बातें करते करते डैनी क्लोई को एक खौफनाक घर के पास ले आया, जहां दस्तक देना मना था। दरअसल कई सालों पहले मैरी नाम की औरत इस घर में रहा करती थी। मैरी कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली। वो हमेशा अपनी खिड़की से ही बाहर झांकती और फिर वापस अंदर चली जाती। जिसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि मैरी ने माइकल नाम के बच्चे को मार दिया था और फिर वो खुद भी मर गई और तब से उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है। पर मैरी की आत्मा को जगाने का मतलब मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि अगर किसी ने घर के दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी तो मैरी की आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है। क्लोई को ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा था। उसने डैनी को यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन डैनी दरवाजे पर दस्तक देकर देखना चाहता था कि उनके साथ क्या होता है। डैनी क्लोई को भी उस घर के पास ले गया, जिसके बाद उन दोनों ने मैरी के दरवाजे पर दस्तक दी और नॉक की आवाज सुनते ही क्लोई को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, कुछ ऐसा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और तभी डैनी वहाँ से गायब हो गया। क्लोई ने कई बार डैनी को आवाज दी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया, जिससे क्लोई का दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन तभी डैनी क्लोई के पीछे से आकर उसे डरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पर क्लोई डैनी के इस मजाक से बहुत नाराज हुई, लेकिन उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि ये घर कोई मजाक नहीं है। मगर फिलहाल कुछ देर बातें करने के बाद डैनी और क्लोई दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन रात के 3 बजे जब डैनी सो रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और डैनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रात के 3 बजे कौन आ सकता है। पर जब डैनी ने डोर व्यूअर से झांक कर देखा तो बाहर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि एक एक करके सारी लाइट्स बंद हो रही थी और डैनी के सामने एक खौफनाक और डरावना साया खड़ा था, जो कुछ ही पलों में वहां से गायब हो जाता है। और ये सब देखने के बाद डैनी बुरी तरह से डर गया था। उसने तुरंत क्लोई को वीडियो कॉल करके बताया कि मेरे साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। पर तभी किसी ने क्लोई के दरवाजे पर भी नॉक कर दिया, इसलिए क्लोई डैनी को 1 मिनट रुकने के लिए कहकर दरवाजा खोलने चली गई। लेकिन क्लोई के जाते ही वो साया डैनी को खींचकर अपने साथ ले गया। अब जब क्लोई वापस आई तो डैनी के कमरे में कोई भी नहीं था। क्लोई को डैनी के कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तभी क्लोई की आंखों के सामने एक खौफनाक साया आ गया, जिसे देखकर क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसे देखकर क्लोई को अंदाजा हो गया था कि ये सब उस घर के दरवाजे पर नॉक करने की वजह से हो रहा है, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि शायद डैनी सो गया होगा। अब इसके अगली सुबह क्लोई ने कई बार डैनी को फोन लगाया, लेकिन डैनी उसका फोन उठा ही नहीं रहा था। क्लोई का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था और रात को उसका ये डर सच में बदल जाता है, क्योंकि रात को ठीक 10:30 बजे किसी ने क्लोई के दरवाजे पर दस्तक दे दी। क्लोई को इससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि रूम क्लीनर था। जिसके बाद क्लोई अपना फोन लेने के लिए अंदर चली गई, पर तभी क्लोई ने देखा कि सिंक के नल से लाल पानी निकल रहा था, जैसे वो किसी का खून हो। और
और तभी उसके अंदर से दो डरावने हाथ बाहर आने लगे, जिसे देखकर क्लोई चिल्लाने लगी और रूम क्लीनर भी उसकी आवाज सुनकर वहां आ पहुंचा। पर जब तक क्लीनर वहां आया तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तो अब ये सब देखकर क्लोई ने तय कर लिया था कि वो इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी, जिसके बाद वो अपनी माँ के घर चली गई। जेस और बेन दरवाजे पर दस्तक सुनकर थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि बहुत रात हो गई थी, लेकिन क्लोई को देखकर जेस बहुत खुश हो जाती है। पर फिलहाल क्लोई अपनी माँ को डैनी वाले हादसे के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद जेस क्लोई को उसका कमरा दिखाने ले गई। और क्लोई इतना शानदार कमरा देखकर हैरान थी क्योंकि जेस की फाइनेंशियल कंडीशंस पहले इतनी अच्छी नहीं थी। तब जेस क्लोई को बताती है कि बेन से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया और अब जेस और बेन मिलकर अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। यही कारण था कि जेस क्लोई को लेने आई थी, लेकिन उसने साथ आने से मना कर दिया था। तो अब जेस क्लोई से कुछ देर और बात करना चाहती थी और जो भी हुआ उसके लिए उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन क्लोई ने ये कहकर उसकी बात को टाल दिया कि मैं बहुत थक गई हूँ। जो सुनकर जेस ने भी उसे फोर्स नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि क्लोई को सब कुछ समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। खैर, अब इसके अगली सुबह बेन ने जेस को बताया कि मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जेस बेन को नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि क्लोई उनके घर पर आई हुई है, लेकिन बेन का काम भी बहुत जरूरी था। जिसके बाद रात के वक्त बेन जेस और क्लोई के साथ डिनर कर रहा था। तभी क्लोई को सूप के अंदर खून और एक टूटा हुआ दांत दिखाई दिया, जिससे डर के क्लोई ने पूरा सूप नीचे फेंक दिया और वहां से चली गई। और बेन और जेस को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्लोई को क्या हुआ है। अब इसके अगली सुबह बेन बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया, जिसके बाद क्लोई के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। रात के वक्त जब जेस सो रही थी तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर जेस को लगा कि शायद क्लोई रो रही है, इसलिए वो उसके कमरे में देखने चली गई। लेकिन वहाँ क्लोई नहीं बल्कि कोई और औरत थी जो कि फूट फूट कर रो रही थी। तब जेस ने उस औरत से पूछा कि आपको क्या हुआ है, लेकिन तभी उस औरत ने जेस के सामने अपना गला काट लिया और देखते ही देखते उस औरत का शरीर एक डरावने मुर्दे में बदल गया, जिससे डरकर चिल्लाने की वजह से जेस की नींद खुल गई क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। तब जेस के चिल्लाने की आवाज सुनकर क्लोई उसके कमरे में आ गई और उससे पूछा कि क्या हुआ है। जेस के माथे पर पसीना आ रहा था और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जिसे देखकर जब क्लोई ने जेस से पूछा कि आपने क्या बुरा सपना देखा, तो जेस ने इसके जवाब में क्लोई को वो सारी बात बता दी। जो सुनकर क्लोई को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैरी की मौत भी ठीक इसी तरह से हुई थी। जिसके बाद क्लोई ने जेस को मैरी के बारे में बताया और साथ ही ये भी बता दिया कि डैनी और क्लोई मैरी के घर के बाहर गए थे। पर जेस ने क्लोई से कहा कि इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था। लेकिन क्लोई को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ ही सो गई। खैर, अब इसके अगली सुबह जब टीरा जेस से अपना स्टेचू बनवा रही थी तभी क्लोई भी वहाँ आ गई। पर क्लोई को देखते ही टीरा पीछे हट जाती है क्योंकि उसके आसपास बुरी शक्तियों का वास था। जेस को समझ ही नहीं आ रहा था कि टीरा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन तभी टीरा ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी के ऊपर बुरी शक्तियों का वास है और बहुत जल्दी ये बुरी शक्तियां उसे अपने साथ ही ले जाएंगी। और जाते जाते टीरा ने जेस से कहा कि तुम्हें भी संभल कर रहना होगा क्योंकि तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सकती। तब टीरा की ये बातें सुनकर क्लोई और भी ज्यादा डर गई, जिसके कुछ देर बाद डिटेक्टिव बोटमैन क्लोई के घर उससे मिलने आते हैं। दरअसल बोट डैनी के केस पर काम कर रहा था क्योंकि डैनी कई दिनों से लापता था। ये सब देखकर जेस को भी अंदाजा हो गया था कि बोटमैन और क्लोई पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, जिसके बाद बोटमैन ने उसे सारी कहानी बताई। दरअसल कुछ साल पहले बोटमैन को चिल्ड्रंस होम से बुलाया गया था। वहाँ पर एक 10 साल का लड़का माइकल डैनी की तरह ही लापता हो गया था और उसके दोस्त क्लोई और डैनी को शक था कि माइकल का एक बूढ़ी औरत मैरी के साथ ताल्लुक है। फिर वहाँ के लोगों ने मैरी को परेशान करना शुरू कर दिया। वो लोग दिन रात उसका दरवाजा खटखटाते रहे जब तक कि मैरी आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो गई। जब पुलिस को मैरी की बॉडी मिली तो वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उस दिन के बाद से जब भी बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है तो सारे इल्जाम उसी पर आते हैं। पर बोटमैन की ये बातें सुनने के बाद क्लोई उठकर वहाँ से चली गई, जिसके कुछ देर बाद बोटमैन भी वहाँ से चला जाता है। पर जब जेस अंदर गई तो क्लोई कुछ डरावने स्केच देख रही थी, जिन्हें देखकर जेस ने क्लोई से पूछा कि तुम ये सब क्या देख रही हो। तो इसके जवाब में क्लोई ने उसे कुछ पुरानी कहानियों के बारे में बताया, जिनके मुताबिक एक डायन या फिर पेशाचनी सभी अच्छे लोगों को अपने साथ ले जाती थी। उसने इस दुनिया और नरक के बीच के दरवाजे को खोल दिया जहां वो सभी लोगों को अपने साथ ले गई और फिर वो लोग कभी वापस नहीं आए। उस शैतान ने अपना डर फैलाने के लिए कुछ लोगों को चुना था, जहां उसने और उन लोगों ने एक रहस्यमय निशान छोड़ दिया। इसके साथ ही क्लोई ने बताया कि अगर हम पहली बार दरवाजा नॉक करेंगे तो शैतान जाग जाएगा और दूसरी बार नॉक करने पर वो निशान छोड़ देता है और उस शैतान से खुद को बचाने का बस एक ही तरीका है और वो है खुद को मार देना।
पर जैस को क्लोई की ये कहानी बिल्कुल बकवास लगती है। लेकिन तभी क्लोई को आईने में एक साया दिखा जो बिल्कुल उसी डायन की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर क्लोई बहुत ज्यादा डर गई और अपने कमरे में चली गई। तब क्लोई का ये बर्ताव देखकर जैस को भी थोड़ा सा अजीब लगा। उसने खुद भी आईने की ओर देखा पर उसे उस आईने में कोई दिखाई नहीं दिया। अब इसके अगली सुबह जैस क्लोई का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने स्टूडियो ले गई, जहां जैस क्लोई को क्ले से मूर्ति बनाना सिखाती है और बातों ही बातों में वो लोग अपने पुराने दिन याद करने लगे जब क्लोई छोटी हुआ करती थी और जैस को माफी मांगने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। लेकिन तभी क्लोई से थोड़ी गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से जैस थोड़ा नाराज हो जाती है। हालांकि उसने क्लोई को समझाया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्लोई को इससे बहुत बुरा लगा था, जिसके बाद वो जैस को बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई। जिसके कुछ समय बाद वो लेडी जैस के घर आती है, जिनके साथ क्लोई पहले रहती थी। जैस उन्हें अपना स्टूडियो दिखाने ले जाती है, लेकिन स्टूडियो के अंदर जाते ही जैस के होश उड़ गए क्योंकि वहाँ सब कुछ टूट फूट गया था। जैस को लगा कि शायद ये सब क्लोई ने किया होगा, इसलिए वो क्लोई पर बहुत नाराज हुई, लेकिन असल में ये सब क्लोई ने नहीं किया था। खैर, अब रात के वक्त जब क्लोई अकेली बैठी थी तभी जैस को एहसास हुआ कि उसे क्लोई को इतना नहीं डांटना चाहिए था। पर तभी जैस को एक कॉल आ गई और सामने से एक औरत ने पूछा कि क्या आप परेशान हो? अगर आपको कोई दुख है तो आप मुझे बता सकती हो। तब उस औरत की बात सुनकर जैस फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन जैस को खुद भी नहीं पता था कि वो औरत कौन है। अब इसके अगली सुबह क्लोई अपना सामान पैक कर लेती है, जिसे देखकर जैस ने क्लोई से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, पर इसके जवाब में क्लोई की आंखों से आंसू आने लगे और उसने रोते हुए जैस से कहा कि आप ही तो मुझे वापस भेजना चाहती थी, तो अब मैं जा रही हूँ। और क्लोई की बातें सुनकर जैस भी थोड़ा सा भावुक हो गई। तब उसने क्लोई से कहा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम माँ बनना है, क्योंकि माँ दुनिया की हर एक तकलीफ झेलकर बच्चों को खुश रखती है। और क्लोई को भी जैस की ये बात बिल्कुल सही लगी। कहीं ना कहीं क्लोई खुद भी जैस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैरी वाले हादसे के बाद वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई थी। अब रात के वक्त जब जैस कॉफी पी रही थी तभी अचानक कॉफी का रंग बदलने लगा, जिसके बाद जैस को एक अजीब सा एहसास हुआ और तभी उसकी नजर गार्डन पर पड़ी, जहाँ एक मूर्ति के ऊपर लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। जैस को लगा कि जैसे वहाँ कोई है, जिसके बाद वो हाथ में चाकू लेकर उस चीज को देखने गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। पर तभी अचानक घर की सारी लाइट्स अपने आप ही बंद हो गई, जिससे जैस को बहुत डर लगने लगा और तब तक क्लोई भी जाग गई। पर जब जैस घर के अंदर जा रही थी तभी अचानक घर का दरवाजा अपने आप ही बंद होने लगा और जैस का हाथ उसके बीच में फंस गया। इससे जैस को बहुत दर्द हो रहा था, पर जैसे तैसे उसने खींचकर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। इधर क्लोई जब पूरे घर में जैस को ढूंढ रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, भागो। और अगले ही पल एक साया क्लोई के चारों ओर मंडराने लगा। वो साया क्लोई के पीछे से निकल जाता है, लेकिन क्लोई उसे देख नहीं पाती। क्लोई को इससे बहुत डर लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक खौफनाक शैतान उसके सामने आ जाता है और क्लोई डर के मारे भागकर कमरे के कोने में जा छुपी। क्लोई बार बार जैस को पुकार रही थी, लेकिन जैस बाहर फंसी हुई थी और तभी एक खौफनाक चुड़ैल क्लोई की ओर बढ़ने लगती है। क्लोई का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन वो चुड़ैल क्लोई को खींचकर अपने साथ ले जाती है। पर तभी जैस दरवाजा तोड़कर वहां आ गई और उसने क्लोई को बचा लिया और लाइट्स के ऑन होते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। तब इस सब के बाद क्लोई फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद जैस ने उसे गले लगाकर समझाया कि सब कुछ ठीक हो गया है। जिसके बाद जैस क्लोई की मदद से उस दरवाजे को नीचे ले गई और उसने वो सब कुछ जला दिया जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, और उन चीजों के जलते ही उनके मन का डर भी जलकर खाक हो गया। अब इसके अगली सुबह क्लोई और जैस अपना सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती हैं। पर जब जैस क्लोई के साथ जा रही थी तभी अचानक एक बार फिर से अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं और इस बार वो शैतान बहुत ताकतवर था। क्लोई जब बाहर जा रही थी तभी घर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिसके बाद क्लोई हवा में उड़ने लगी। वो आत्मा क्लोई को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा रही थी, लेकिन तभी जैस ने उसे पकड़ लिया। क्लोई जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैस का हाथ छूट रहा था, पर तभी अचानक उस शैतान का प्रकोप रुक जाता है। यानी कि अब घर के बाहर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था, जिसके बाद क्लोई और जैस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। जैस का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। तब क्लोई ने जैस से पूछा कि अब आगे क्या करें, तो जैस उसे टीरा के पास ले गई, क्योंकि इस वक्त और कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके। पर टीरा ने जैस की कोई भी मदद करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसकी अपनी भी बेटी है और वो किसी और के लिए अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालेगी। पर जैस ने टीरा से सिर्फ इतना कहा कि मुझे उन बुरी शक्तियों के बारे में बता दो, क्योंकि जैस और क्लोई को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। जैस ने टीरा को प्राचीन कहानियों वाली चुड़ैल बाबा यागा का स्केच दिखाते हुए पूछा कि क्या यही शैतान हमें परेशान कर रहा है, तो टीरा ने इसका जवाब ना में दिया, क्योंकि असल में क्लोई पर बाबा यागा का नहीं बल्कि मैरी का साया है। दरअसल
दरअसल मैरी के मरने की वजह क्लोई ही थी, क्योंकि उसी ने मैरी और माइकल वाली बात हर जगह फैला दी थी और इसी वजह से मैरी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। तब टीरा ने जैस से कहा कि क्लोई को बचाने का बस एक ही रास्ता है और वो है मैरी का सच सबके सामने लाना। जैस और क्लोई को मिलकर पता लगाना होगा कि उस वक्त माइकल कहाँ गायब हो गया था और तभी मैरी की आत्मा को शांति मिलेगी। तब जैस और क्लोई टीरा की बात को समझ जाती हैं, जिसके बाद जैस ने अपने घर जाकर एक पुरानी फाइल को ढूंढा जिसमें माइकल और मैरी के बारे में लिखा हुआ था। उस फाइल में जैस को एक पेन ड्राइव भी मिली जिसमें डिटेक्टिव बोटमैन मैरी को टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि असल में माइकल को मैरी ने नहीं बल्कि बोटमैन ने गायब किया था और मैरी एक आसान शिकार थी और इसी वजह से बोटमैन ने उसे फंसा दिया था। तब कहीं ना कहीं जैस को खुद भी एहसास होता है कि मैरी ने बहुत दर्द सहा था और वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। खैर, अब इसके कुछ समय बाद फॉस्टर होम वाले जैस को अपने ऑफिस बुलाते हैं। दरअसल जैस पर फिर से ड्रग लेने के इल्जाम थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दे रही थी। कल पूरी रात क्लोई सड़क पर थी और जैस ने उसके दिमाग में एक फितूर भर दिया था कि एक चुड़ैल उसे ले जाएगी, पर जैस और क्लोई दोनों ये बात जानते थे कि ये सच है, क्योंकि वो चुड़ैल सच में थी। लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग फॉस्टर होम वालों को ये बात कैसे समझाएं। और जब जैस को कुछ भी नहीं सूझा तो वो क्लोई को लेकर वहां से भाग जाती है। फिर बाहर पहुंचकर क्लोई ने जैस को थैंक यू बोला, क्योंकि जैस उसके लिए वापस आई थी। मगर जैस और क्लोई ये बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक जमीन के नीचे बना ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है और क्लोई उसके अंदर समा जाती है और जैस क्लोई का नाम लेकर जोर जोर से रोने लग गई। जैस को किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए वो सीधा मैरी के घर पहुंच जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। जैस नीचे का शीशा तोड़कर वहां से अंदर घुस गई, लेकिन अंदर जाते ही उसके पैर में एक कील घुस गई। उसे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसे अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की चिंता थी। पर तभी जैस को एहसास हुआ जैसे कोई उसकी ओर आ रहा है और जैस ने जोर से चिल्लाकर पूछा कि क्लोई, क्या ये तुम हो? लेकिन सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी दो पुलिस वाले वहां आकर जैस को अपने साथ ले गए, क्योंकि वो फॉस्टर होम से भाग आई थी और डिटेक्टिव बोटमैन भी उनके साथ ही था। लेकिन जैस जाने से पहले मैरी के दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजे पर 2 बार नॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले जैस को पकड़ कर ले गए। लेकिन जैस ने वो दरवाजा खटखटाकर सही नहीं किया, क्योंकि 2 बार नॉक करने से शैतान जाग जाता है। अब इस सब के बाद बोटमैन जैस को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गया। बोटमैन जैस के ऊपर अपनी बेटी क्लोई को गायब करने का इल्जाम लगा देता है, क्योंकि जैस ने उसे पहले भी छोड़ दिया था और अब उसी ने क्लोई को गायब किया है। पर जैस बोटमैन की ये बात सुनकर थोड़ा सा भड़क गई, क्योंकि वो सब कुछ पता होने के बाद भी जैस को ही फंसा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसने मैरी को फंसाया था। जैस ने बोटमैन का सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल दिया कि कैसे उसने माइकल को राइड दी और फिर उसे गायब कर दिया और इसी तरह से बाकी बच्चे भी गायब हुए थे और असली शैतान मैरी नहीं बल्कि बोटमैन है। पर बोटमैन मैरी की ये बात सुनकर हैरान रह गया, जिसके बाद उसने पूछताछ वहीं पर रोक दी और वहां से बाहर चला गया। मगर जैस फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए थी। तभी जैस ने अपने पैर पर लगा घाव खोल दिया और खून की बूंदें दीवार पर लगा दी, क्योंकि उसे यकीन था कि मैरी उसकी पुकार जरूर सुनेगी। जिसके बाद अचानक वहां की लाइट्स अपने आप ही जलने और बुझने लगी और मैरी की आत्मा जैस के पीछे आ गई। जैस को भी अपने पीछे कोई आहट सुनाई देती है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। पर तभी जैस के सामने एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया, एक ऐसा दरवाजा जो उसे सीधा शैतानी दुनिया में ले जाएगा। जिसके बाद जैस उस दरवाजे के अंदर चली गई। वहीं दूसरी ओर बोटमैन जब अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, तभी अचानक उसके ऑफिस की लाइट्स अपने आप ही जलने बुझने लगी और बोटमैन को ये सब थोड़ा अजीब लगा। जिसके बाद उसने जैस के सेल में जाकर देखा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां की दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि तुम जानते हो मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी। इधर जैस जब दूसरी दुनिया में आगे बढ़ रही थी, तभी उसके साथ अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी। कोई साया जैस के कंधे पर हाथ रखता और फिर जैस के मुड़ते ही वहां से गायब हो जाता। जैस को लगातार एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। पर तभी जैस को जंगल के बीचों बीच एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा जैस से उल्टी ओर भाग रहा था और जैस भी उसके पीछे चली गई। और ये जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि माइकल था। वहीं क्लोई एक गुफा के अंदर एक पिंजरे में कैद थी। पर तभी माइकल क्लोई के सामने आ जाता है और उसे डरा देता है, लेकिन अगले ही पल शैतान ने माइकल की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा दिया। और तब तक जैस भी उस बच्चे का पीछा करते
हुए उस गुफा के अंदर आ गई थी, जहाँ वो क्लोई को देखकर बहुत खुश हुई, जिसके बाद उसने जैसे तैसे क्लोई को बाहर निकाल लिया। पर तभी वहाँ पर मैरी की आत्मा आ गई और क्लोई ने जोर से चिल्लाकर जैस से कहा कि भागो, जिसके बाद जैस एक पतली सी सुरंग के अंदर घुस गई ताकि वो शैतान उसे पकड़ ना पाए। लेकिन मैरी की आत्मा इतनी आसानी से जैस और क्लोई का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जैस को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो शैतान उनके बहुत करीब आ गई थी, लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी और शैतान गायब हो गया। असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बोटमैन था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि जैस उसे यहीं मिलेगी। बोटमैन के दस्तक देते ही वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और जैस और क्लोई दूसरी दुनिया से होकर सीधा मैरी के घर में आ गए, जहाँ मैरी अभी भी उनका पीछा कर रही थी। अब उस घर का दरवाजा बंद होने ही वाला था, लेकिन जैस और क्लोई जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल गए और बोटमैन वहीं पर फंस गया, जिसके बाद मैरी की आत्मा बोटमैन को खींच कर ले गई। बोटमैन मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन जैस या फिर क्लोई में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि यही उसकी सजा थी। जिसके बाद मैरी बोटमैन को खींचकर अपने साथ ले जाती है और फिर घर का दरवाजा बंद हो गया। अब इसके अगली सुबह जैस और क्लोई के पहुंचने से पहले ही बेन घर पर वापस आ गया था। बेन जैस को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी एक औरत उसके सामने आ गई और उसने बेन को मार दिया। असल में ये औरत कोई और नहीं बल्कि टीरा थी और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि टीरा के गले पर बाबा यागा का मार्क था, जिसका मतलब साफ था कि वो बाबा यागा की गुलाम है। अब जब जैस और क्लोई घर वापस आए तो जैस को लगा था कि बेन अंदर बैठा होगा, लेकिन बेन वहाँ कहीं भी नहीं था। जैस ने उसे फोन लगाया, लेकिन बेन का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद जैस ने उसे एक वॉइस मैसेज भेज दिया। फिर कुछ देर बाद जब जैस और क्लोई बातें कर रहे थे, तभी जैस ने उसे बताया कि माइकल को मैरी ने नहीं बल्कि बोटमैन ने गायब किया था और अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार बोटमैन ही था। पर क्लोई जैस की ये बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि ये नामुमकिन था। क्लोई को अच्छे से याद था कि माइकल को गायब करने के पीछे मैरी का ही हाथ है और बोटमैन तो बचपन से उसकी मदद कर रहा था। यानी कि शैतान ने जैस के जरिए बोटमैन की बलि चढ़ा दी और क्लोई को जानबूझकर कैद कर लिया था ताकि वो जैस को ये सच्चाई ना बता सके। अब क्लोई और जैस दौड़कर दूसरे कमरे में गए, जहां बाबा यागा के स्केच रखे हुए थे, और क्लोई एक एक कड़ी को जोड़कर सारी कहानी समझ जाती है। बाबा यागा ने टीरा के जरिए उन्हें बोटमैन पर शक करने पर मजबूर किया और पन्नों में भी लिखा था कि शैतान से बचना है तो उसे मार दो, और मैरी ने भी यही किया था, क्योंकि शैतान ने उसे भी अपना गुलाम बना लिया था। पर तभी जैस के गले में जो लॉकेट था वो जलने लगता है, जिससे उसके गले पर एक निशान पड़ गया। ये लॉकेट जैस को टीरा ने ये कहकर पहनने के लिए दिया था कि क्लोई उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। अब बाबा यागा ने अपना ये निशान जैस के गले पर छोड़ दिया था, जिसके बाद शैतानों की दुनिया से एक दरवाजा खुला और बाबा यागा जैस को लेने आ गई। जैस और क्लोई की ये जंग सिर्फ एक शैतान से नहीं बल्कि उस लॉकेट से जुड़ी उस भयानक सच्चाई से थी, जिसने बोटमैन की बलि चढ़वा दी। और अंत में मैरी की आत्मा से पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें समझ आया कि शैतान ने उन्हें धोखे से अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर शैतान सिर्फ एक घर या फिर एक लॉकेट तक ही सीमित ना रहे? क्या हो अगर एक इंसानी जिस्म को ही वैसल बना दिया जाए जिसमें सारी दुनिया की बुरी आत्माओं को कैद किया जा सके? ऐसे ही साल 2015 में एक ऐसा खौफनाक रिचुअल हुआ जिसमें एलिस नाम के एक लड़की को शैतानी आत्माओं को शुद्ध करने का जरिया बना लिया गया। लेकिन जब लारियो नाम की सबसे खतरनाक आत्मा का नाम पुकारा गया तो पूरे चर्च में चीखें गूंजने लगी। पर क्या एलिस शैतानी आत्मा के इस चंगुल से आजाद हो पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें एक भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।